नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं दोस्तों लर्नर्स अड्डा। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने स्लीप मेथड के बारे में स्टडी कर लिया था और साथ ही साथ डेमोन थ्रेड के बारे में भी देखा था हम लोगों ने। ठीक है, और प्रायोरिटी के बारे में बात किया था कि कैसे थ्रेड की प्रायोरिटी सेट की जाती है और फिर उसी के बिहाफ पे हम लोग थ्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसी ऑर्डर में। ओके दोस्तों, आज का जो वीडियो है दोस्तों वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है और उस टॉपिक का नाम है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। ये सिंक्रोनाइजेशन जो है ये है क्या? व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन? अगर हिंदी में बोले तो तालमेल है ना। ये तालमेल देखिए ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अगर तालमेल नहीं रहेगा तो कुछ होने वाला नहीं है। बोला जाता है ऐसा कि सारा काम जो है, सफलता जो है आपके एक्साइटमेंट पे डिपेंड करता है। 8% जो है आपके टेक्निक पे डिपेंड करता है, 90% आपका एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% जो होता है फाइन ट्यूनिंग बोला जाता है उसे, या सिंक्रोनाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, तो उसकी भी बहुत बड़ा वैल्यू होता है। और सिंक्रोनाइजेशन अगर देखिए, अगर आपके लाइफ में हर जगह पे आपको सिंक्रोनाइजेशन चाहिए। ठीक है, और तभी आप आगे एक्सेस भी कर सकते हैं, आगे अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन की। तो थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन पे ही हम लोग वापस लौट आए। देखिए होता क्या है, जब एक रिसोर्स होता है, ठीक है, और उसे जब मल्टीपल थ्रेड एक्सेस करता है, तो सपोज कि थ्रेड 1 को हमने एक्सेस करने का मौका दिया, उसे 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होना था। इसी बीच में क्या अभी दो T1 थ्रेड जो है वो अभी 2 बार ही एग्जीक्यूट कर पाया था। इसी बीच में थ्रेड 2 ने उस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट भेज दिया। तो अब थ्रेड 1 से उस रिसोर्स को छीन कर थ्रेड 2 को अप्लाई ना हो जाए, ठीक है, उस रिसोर्स पे कैसे लॉक एक्वायर किया जाए, उसी के सिलसिले में सारा थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन होता है दोस्तों। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एग्जांपल मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कीजिए बैंक में, बैंकिंग एप्लीकेशन में सिंक्रोनाइजेशन की थ्रेड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि होता क्या है, एक ही अकाउंट को बहुत सारे लोग एक्सेस कर रहे होते हैं एक ही जगह पर। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर यूज़र एक्सेस करने की स्टार्ट कर चुका है, तो इसी बीच अगर दूसरा यूज़र उसे एक्सेस करना भी चाहे तो वो तब तक वेट करे जब तक कि पहला यूज़र अपना सारा टास्क कंप्लीट ना कर ले। इसी बीच में उसे अकाउंट को एक्सेस करने की परमिशन नहीं दिया जाएगा। डेट इज थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। ओके, इन मल्टी थ्रेडिंग एनवायरमेंट व्हेन 2 or more थ्रेड्स नीड एक्सेस टू एनी shared resource, then there should be some mechanism to ensure that the resource will be used only one thread at a time। ठीक है, जैसे मैंने बताया एक ही थ्रेड को एग्जीक्यूट करना है और बाकी थ्रेड क्या करेंगे, वेट करेंगे। ठीक है, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच दिस सिंक्रोनाइजेशन इज अचीव्ड। ठीक है, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन इज यूज टू प्रिवेंट द थ्रेड इंटरफेरेंस एंड कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन इज अचीव्ड थ्रू कीवर्ड सिंक्रोनाइज्ड। ओके, अब बात करते हैं सिंक्रोनाइज। जब हम लोग यूज करते हैं कीवर्ड को तो क्या होता है, रिसोर्स पे हम लोग लॉक एक्वायर कर सकते हैं। अब ये लॉक जो एक्वायर करते हैं कई तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, जैसे इंटर इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, वो हम लोग आगे बात करेंगे। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे स्पेशली वो 3 चीज़ों पे बात करेंगे। पहला, मेथड सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। ओके, स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, और ब्लॉक सिंक्रोनाइजेशन क्या हो जाता है, क्या होता है। हम स्पेशली इन्हीं तीनों पे अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है लॉक एक्वायर करना। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। ऐसे आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कीजिए आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोग बाथरूम जाते हैं तो क्या करते हैं, बाथरूम का गेट लॉक कर देते हैं। तो जो लॉक हमने किया, डेट इज सिंक्रोनाइज, क्या हमने वो बाथरूम हमारा हो गया रिसोर्स, क्या हम रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी बीच में दूसरा पर्सन ना इन कर जाए, उसे रोकने के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, लॉक लगा दिया बाथरूम के अंदर से। डेट इज योर सिंक्रोनाइजेशन। यानी उस रिसोर्स को मैं तब तक एक्सेस करूँगा जब तक कि मेरी रिक्वायरमेंट है। उस जब तक मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो जाए, उसी बीच में दूसरा कोई पर्सन, वो जो पर्सन जो दूसरा आया है,
उसको आप ऐसे मान लीजिए कि वो थ्रेड है और अपने आप को आप पहला थ्रेड मान लीजिए, तो दूसरा थ्रेड उसी रिसोर्स को, डेट इज योर बाथरूम, जिसमें आप इन किए हैं, तो एक्सेस ना कर सके, तो आपने क्या कर दिया, प्रिवेंट कर दिया। समझ रहे हैं? तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, और समस्या क्या आती है, लॉक ही नहीं रहता है, कोई सा भी आ जाए कभी भी, नतीजा बहुत सारा समस्या हो सकती है। ठीक है, तो रियल लाइफ में समझ रहे हैं इस टाइप की जो सिचुएशंस होती है, अब इसी चीज़ को प्रोग्रामिंग में देख लीजिए, गेमिंग में देख लीजिए। ठीक है, तो गेमिंग में भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत है। आपका डायमंड वगैरह नीचे ब्लैंक कर रहा है, बैट्समैन और बॉलर के बीच में बहुत सारा सिंक्रोनाइजेशन है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको हमेशा ध्यान देने वाली बातें हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया 3 सिंक्रोनाइज के टाइप पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, जैसे अभी जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है बिना सिंक्रोनाइजेशन का। ओके, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये है आपका बिना सिंक्रोनाइजेशन का। देखिए यहाँ पे मैंने कहीं भी सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज़ नहीं किया है। ओके दोस्तों, तो ये क्या है, बिना सिंक्रोनाइजेशन का है। तो होगा क्या यहाँ पर, सपोज ये मैं 1 सेकंड का गैप लेना चाहता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर कर दिया 400 को हटा के 1000। ओके, तो यहाँ देखिए मैंने ये 3 थ्रेड क्रिएट कर लिए, थ्रेड 1, माई थ्रेड 1, माई थ्रेड 2, माई थ्रेड 3। अभी तो मैंने 2 ही क्रिएट किया है, आगे भी तीसरा चौथा जितना चाहे उतना आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर दोनों थ्रेड को मैंने एग्जीक्यूट कराया, तो हो क्या रहा है देखिए, कभी 100, कभी 5, कभी 100, कभी 5 का, मतलब दोनों ही टेबल एक ही साथ एग्जीक्यूट हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि अगर 100 को मौका मिला है पहले तो 100 वाला 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करे, उसके बाद अगर 5 को मौका मिला है तो पहले 5 की टेबल 5 टाइम्स प्रिंट हो जाए। समझ रहे हैं, मतलब एक ही बीच में क्या हो गया है, खिचड़ी पक गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि 5 का टेबल प्रिंट हो रहा है कि 100 का प्रिंट हो रहा है, और देख क्या रहे हैं स्क्रीन पे हम, दोनों प्रिंट हो रहा है। समस्या है ये। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कैसे करें, इस टाइप का जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कैसे करें। जैसे हम लोग अगर ज्वाइन मेथड की अगर बात करें तो वहां पे ऑर्डर फिक्स था कि इसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। T1, T2, T3 अगर हमने एग्जीक्यूट किया तो जिंदगी भर T1, T2, T3 ही होगा। लेकिन सिंक्रोनाइजेशन में वैसा नहीं है, थ्रेड को ऐसा भी एक्सेस हो सकता है, लेकिन जो थ्रेड को जो रिसोर्स एक्वायर होगा उस थ्रेड को पूरा टाइम मिलेगा उस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, उससे बीच में उससे कोई छीन नहीं सकता है। कोई दूसरा थ्रेड अगर रिक्वेस्ट भी करता है उस रिसोर्स के लिए तो उसे क्या कर दिया जाएगा, वेटिंग में डाल दिया जाएगा, यू हैव टू वेट, जब तक कि फर्स्ट थ्रेड जो है अपना टास्क कंप्लीट ना कर ले। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया इसमें दोस्तों, बिना सिंक्रोनाइजेशन का ही बात किया। अब हम लोग बात करेंगे सिंक्रोनाइज। अगर हमने लिख दिया यहाँ पर, अभी देखिए आउटपुट सही नहीं आ रहा है। अब देखिए अगर हमने यहाँ पर देखिए गौर से सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज कर लिया, ठीक है, तो देखिए प्रॉपर आउटपुट आने वाला है कुछ ऐसा। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ भी मैं 1000 कर दूँ, 1 सेकेंड का गैप। ठीक है, कंट्रोल एस मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ नीचे अब क्या चेंजिंग यहाँ पर आपको दिख रहा है। देखिए 100 है पहले तो प्रॉपर 100 ही आ रहा है, फिर 5 है तो फिर प्रॉपर 5 आ रहा है। ठीक है, इसका ऑर्डर कुछ भी हो, चाहे 5 पहले हो चाहे 100 पहले हो, लेकिन जो भी पहले आएगा एग्जीक्यूट को कंप्लीट करेगा तभी दूसरे थ्रेड को मौका दिया जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग मेथड सिंक्रोनाइजेशन। क्यों? क्योंकि हमने सिंक्रोनाइज जो अप्लाई किया मेथड पे कर दिया, और जब हम लोग मेथड पे अप्लाई करते हैं इसको बोला जाता है मेथड सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे हमने क्या कर दिया, लॉक एक्वायर कर दिया। आइए दोस्तों इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करके भी चीज़ों को समझते हैं। पहले देखेंगे बिना सिंक्रोनाइजेशन का, और उसके बाद देखेंगे दोस्तों विद सिंक्रोनाइजेशन का। ओके, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नेटबीन्स ओपन हो चुका है। मैं सारे फाइल को पहले क्लोज कर दूं। ठीक है, और दोस्तों मैंने यहाँ यूट्यूब पे मैंने एक कंप्लीट प्रोजेक्ट भी डाल दिया है स्विंग से जुड़ा हुआ, करीबन 16 पार्ट है उसमें। सारे पार्ट को आप 1 बाय 1 देखिए, और कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डायरेक्ट जो है क्या कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट को पढ़ करके आपके क्वेश्चन का सवाल सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आ गए यहाँ पर, इस प्रोजेक्ट को भी बंद कर दें और आ गए लर्नर्स वाले पे। ठीक है, और सोर्स पैकेज यहाँ देखिए बहुत सारा है, तो थ्रेडिंग वाले पे ही आ जाए हम।
ठीक है। और यहाँ पर हमने राइट क्लिक करके एक नया क्लास ले लेते हैं, ठीक है, और नाम दे दिया है इसको टेबल रिसोर्स, TABLE, टेबल रिसोर्स, RESOURCE, टेबल रिसोर्स। ओके। और अब हमने क्या किया, टेबल रिसोर्स बना लिया और यहाँ पर हमने फिनिश कर लिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक मेथड बनाया, PUBLIC पब्लिक वॉइड प्रिंट, PRINT प्रिंट टेबल, TABLE। ओके दोस्तों। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया int n, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक लूप चला लिया for4, ओके। और उसके बाद यहाँ पर एक लूप चला लिया int I इज इक्वल टू 1, ठीक है। और I लेस देन इज इक्वल टू 5 और I प्लस प्लस। ओके दोस्तों। उसके बाद हमने यहाँ पर ट्राई कैच यूज़ कर लेते हैं, स्लिप मेथड हमें यूज़ करना है, तो यहाँ पर CATCH कैच, ओके। और यहाँ पर हमने क्या कर लिया दोस्त, लिख लिया इंटरप्टेड एक्सेप्शन, INTER इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ठीक है, IE। और यहाँ पे लिख दिया SYS सिस्टम डॉट आउट डॉट, मैं एरर यूज़ कर रहा हूँ, ये रेड कलर में शो करेगा, ठीक है, प्लस IE। ओके दोस्तों। और यहाँ पर ये मैंने हटा दिया, ओके। और यहाँ लिखा THREAD थ्रेड डॉट SLEEP स्लिप, कितने सेकेंड का मैं चाहता हूँ, 1 सेकेंड का गैप चाहता हूँ, ओके। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर जो लिखा SYS सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और हमने प्लस n इंटू आई कर लिया, ओके दोस्तों। तो टेबल हमारा प्रिंट हो जाएगा, ओके। और थोड़ा सा कोड को हम लोग रीअरेंज कर लें, तो हमने कर लिया। और ये सारे लाइन हटा देता हूँ, ज़रूरत है नहीं हमें, तो मैंने हटा दिया, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने हटा दिया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हमने कोड को भी रीअरेंज कर लिया, ठीक है, कंट्रोल S। तभी दोस्तों ये प्रिंट होगा नहीं, क्योंकि हमने अभी कुछ यूज़ नहीं किया। अब मैं थ्रेड वाली क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर राइट क्लिक करके एक और फाइल ले लिया और नाम दे दिया थ्रेड रिजल्ट, या ठीक है THREAD थ्रेड रिजल्ट RESULT थ्रेड रिजल्ट डॉट जावा। ओके दोस्तों, ये हमने कर लिया और हटा दिया इसे भी, ओके। अब यहाँ से मैं कुछ थ्रेड क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने पहला क्लास बनाया CLASS क्लास माई THREAD माई थ्रेड 1, ओके दोस्तों। और यहाँ पर मैंने क्या किया, अभी एक्सटेंड कर लिया EXTENDS एक्सटेंड्स थ्रेड TH थ्रेड। और मैंने यहाँ पे जो हमने बनाया टेबल रिसोर्स TABLE, ओके, टेबल रिसोर्स 1, स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू दे दिया, अभी ये नल से इनिशियलाइज है, कोई वैल्यू है नहीं इसके अंदर। और मैंने क्या किया, माई थ्रेड का मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया, ओके दोस्तों,
कैसा कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, TAP टेबल रिसोर्स TR1, ओके। और हमने यहाँ पर लिख दिया THIS दिस डॉट TR1 इज इक्वल टू TR1, ओके दोस्तों, कंट्रोल S। और फिर हमने यहाँ पर रन मेथड को इम्प्लीमेंट किया, PUB LIC पब्लिक void RUN रन, ठीक है। और उसके बाद हमने कंट्रोल S किया और TR1 डॉट प्रिंट टेबल, मैं 7 का टेबल प्रिंट करना चाहता हूँ। इस प्रकार मैंने माई थ्रेड 1 बना लिया। मैं जितना चाहूँ उतना थ्रेड बना सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे 2-3 थ्रेड और बना लेता हूँ। तो मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर कॉपी किया इसे, कंट्रोल C, सेम उसी को पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल V, ठीक है। यहाँ थ्रेड 2 कर लीजिए, यहाँ पे 2, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 2 कर लीजिए बस, और कुछ नहीं करना चाहता मैं। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, उसके बाद यहाँ पे भी 2, ठीक है। दूसरा थ्रेड हमने क्रिएट कर लिया दोस्तों। सिमिलरली मुझे तीसरा भी करना है, तो मैंने क्या किया, यहीं पर जहाँ पे ये क्लास ख़त्म हो रही है मैंने फिर से कंट्रोल भी कर लिया, और जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 3 कर दीजिए, ठीक है। 3 कर दिया, 3 कर दिया, और यहाँ पे भी 3, और हमने यहाँ पे भी 3 कर लिया, ओके दोस्तों। और यहाँ पर भी हमने कर लिया 3, और यहाँ पे भी हमने कर लिया 3। इस प्रकार हमने 3 थ्रेड बना लिए, माई थ्रेड 1, माई थ्रेड 2, माई थ्रेड 3, ओके दोस्तों। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे वाले में मैं चाहता हूँ प्रिंट हो टेबल 13 का, तीसरे वाले में मैं चाहता हूँ 4 का प्रिंट हो, ओके दोस्तों। अब क्या करने वाला हूँ, ये जो हमारा थ्रेड रिजल्ट है उसमें मैं मेन मेथड बना रहा हूँ, PUB, ओके, कंट्रोल S। और यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले टेबल रिसोर्स का TAB टेबल रिसोर्स TR इज इक्वल टू NW न्यू टेबल रिसोर्स, ठीक है। अब माई थ्रेड 1 का मान लेते हैं, थ्रेड 1 नाम दे दिया, इज इक्वल टू NEW न्यू माई थ्रेड 1, ठीक है। हमने पास कर लिया, और इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, ओके। और यहाँ पर 2, उसके बाद यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे भी 2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 3, और यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, कंट्रोल S। अब सभी को स्टार्ट कर लीजिए जल्दी से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर T1 डॉट स्टार्ट। अभी ये बिना सिंक्रोनाइजेशन का है दोस्त, उसके बाद हम लोग सिंक्रोनाइजेशन भी अप्लाई करेंगे। थ्रेड 2 डॉट स्टार्ट, ओके, थ्रेड 3 डॉट स्टार्ट, ओके, कंट्रोल S। और अब हमने क्या किया, अब इसको रन कराते हैं, ठीक है। तो अभी देखेंगे कि खिचड़ी पकता हुआ आपको नज़र आएगा। राइट क्लिक करके आप रन कराइए, तो क्या होगा अभी हम लोग खुद ही देखते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ओके, देखिए क्या हो रहा है अभी 4, 7, 30, मतलब समझ में नहीं आ रहा है
कि टेबल का क्या हो गया, मिक्सअप हो गया है, कभी 4 आ रहा, कभी 7, कभी 13, कभी फिर 7, कभी 13, फिर 4, मतलब एक ऑर्डर में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने अभी सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज़ नहीं किया, हमने लॉक एक्वायर नहीं किया। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हम टेबल रिसोर्स पे गए और हमने यहाँ पर लिख दिया SY सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, अब प्रोग्राम में वापस आते हैं और फिर से थ्रेड रिजल्ट पे आकर रन करते हैं। ठीक है, अब देखिए जिस थ्रेड को 7 को मिला तो 7 में प्रॉपर रन करेगा 5 टाइम्स, उसके बाद जिसको भी मिले, फिर 4 को मिला, देखिए 4 एग्जीक्यूट हो रहा है, और फिर लास्ट में देखिए आपका जो है 13 को मिला तो 13 एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब एक ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी जिस थ्रेड को मौका दिया गया है तो वो तब तक अपना उस थ्रेड से रिसोर्स को तब तक नहीं लिया जा सकता है जब तक कि वो थ्रेड अपना पूरा का पूरा टास्क कंप्लीट ना कर ले। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार हमने देखा कि सिंक्रोनाइज, तो इसको बोलते हैं मेथड सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि हमने जो सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगाया दोस्तों वो हमने मेथड पे लगाया है। ठीक है, दूसरा जो होता है ब्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। ब्लॉक सिंक्रोनाइजेशन दोस्तों क्या होता है, अगर बात करें, फिर लास्ट में बात करेंगे स्टैटिक का। इसमें क्या होता है कि अगर आपको चाहिए कि सारा, अभी क्या किया हमने मेथड पे अप्लाई कर दिया, तो मेथड पे अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि आपका पूरा ही मेथड पे अप्लाई हो गया। आप चाहते हैं कि नहीं 100 लाइन का प्रोग्राम है, ठीक है, 100 लाइन का मान लीजिए मेथड है, आपको सिर्फ 4-5 लाइन पे या 6 लाइन पे ही सिंक्रोनाइजेशन अप्लाई करना है और बाकी कोड को एज इट इज छोड़ देना है। ठीक है, बाकी कोड पे आप नहीं चाहते हैं ये, तो उस पर्पस के लिए आपको यूज करना है ब्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। इसमें क्या होता है, कुछ नंबर ऑफ लाइंस फिक्स जो होते हैं उसी पे अप्लाई करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक, तो हम लोग सिंक्रोनाइजेशन का एक ब्लॉक क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ करली ब्रेसेस। सपोज वी नीड टू सिंक्रोनाइज ओनली 4-5 लाइन्स ऑफ कोड आउट ऑफ 100 लाइन्स, देन वी कैन पुट 4-5 लाइन्स इन द सिंक्रोनाइज ब्लॉक। ओके, और उसके बाद जो है इन द एव, वही बता रहा है कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया, सिंक्रोनाइज अप्लाई कर दिया है। ओके, इन द एव कोड वी हैव मेड सम पार्ट ऑफ द जावा मेथड सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, जैसा कि आप कोड पे देख रहे हैं, मैंने कुछ ही लाइन्स ऑफ कोड पे क्या कर दिया है, सिंक्रोनाइजेशन अप्लाई किया और बाकी को छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, ऐसी चीज़ को अगर हमें प्रैक्टिकल करके देखना हो तो आइए हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं। ठीक है, जो भी हमने प्रोग्राम बनाया है उसी में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं और आपको वही आउटपुट मिलने वाला है। तो आइए हम आते हैं, नेटबिन्स पे आ गए। ओके दोस्तों, और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी सिंक्रोनाइजेशन ये पूरा का पूरा कहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, गौर से देखिए मेथड पे। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले तो ये फॉर लूप देखा ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ लिखा SY सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, किस पे अप्लाई करना चाहते तो इसी पे अप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पर एक और लगा दिया और यहाँ लिखा THIS दिस का मतलब क्या है, इसी पे अप्लाई करना है। ठीक है, इसी क्लास के इन सारे लाइन्स पे, इसलिए। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए थ्रेड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे ख़त्म हो रहा, इसके बाहर यानी मेथड के अंदर ही मैंने एक मैसेज प्रिंट कराया SYS system.out.println, और यहाँ पर हमने मैसेज दे दिया आउटसाइड सिंक्रोनाइज ब्लॉक, OUT आउटसाइड सिंक्रोनाइज ब्लॉक SYS SYNCHRONIZED सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक BLOCK। ठीक है, सिंक्रोनाइज ब्लॉक के बाहर ये कोड है, तो इस पर सिंक्रोनाइजेशन अप्लाई नहीं होगा। ओके दोस्तों, और बाकी सारा वैसे ही रहेगा। बाकी आप देखिए यहाँ से इसे हटा दीजिए आप। ठीक है, अब यहाँ पे मेथड पे नहीं रखना है आपको। तो इस प्रकार जब आप सिंक्रोनाइजेशन अप्लाई करते हैं
तो इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं ब्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, वापस आ जाइए आप यहाँ पर, इसको रन कराइए, तो आउटपुट आपको वही मिलने वाला है जो पहले मिला था। लेकिन वो जो लाइन लिखा आपने आउटसाइड सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक, वो लाइन आपका कभी भी रन करेगा, जैसे ही पहला थ्रेड खत्म होगा एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए ठीक है, ओके दोस्तों। तो यहाँ पर यह देख रहे हैं, तो ब्लॉक से करने से यही फ़ायदा होता है कि जितना ज़रूरत है उतना ही। जैसे आप देखे होंगे परचून की दुकान में जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, आटा भी खोल के बेचते हैं। 50 किलो वाला जो कट्टा लेके आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन ही तो तरीका से है। किसी को 2 किलो चाहिए, किसी को 5 किलो चाहिए, किसी को 3 किलो चाहिए, किसी को आधा किलो चाहिए, 500 ग्राम चाहिए। उतने का तो पैकेट आता है नहीं, तो जितना ज़रूरत है उतना ले जाओ, समझ रहे हैं। तो ये ब्लॉक सिंक्रोनाइजेशन जो है, ये कुछ खुला जो सामान जो बेचते हैं वह उसी के जैसा है ये। ठीक है, कस्टमर के साथ क्या हो गया, सिंक्रोनाइज हो गया। जितना कस्टमर को चाहिए उतना ही दो। मांग रहा है वो 500 ग्राम 500 ग्राम दो, मांग रहा है 600 ग्राम 600 ग्राम दो। पैकेट तो है ही नहीं, ठीक है, उसे चाहिए ही नहीं 5 किलो 10 किलो एक प्रॉपर, उसे तो डेली के चाहिए। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग, आटा वगैरह खुला बेचते हैं, तो वो क्या है आपका ब्लॉक सिंक्रोनाइजेशन को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके दोस्तों, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। और तीसरा जो बचता है टाइप, वो होता है दोस्तों, अभी जो हम लोगों ने एक्वायर किया वो लॉक पे ही हमने ऑब्जेक्ट में ही लॉक एक्वायर किया है। तीसरा जो होता है स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन, उसमें क्या होता है कि आप पूरा का पूरा क्लास पे ही सिंक्रोनाइजेशन अप्लाई कर देते हैं। मतलब आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन के बारे में थोड़ा ये पढ़ते हैं। When synchronization is applied on a static member or a static block, the block is performed on the class and not on the object. While in case of non-static or block member, lock is applied on the object and not on the class. यानी हमने जैसे ही मेंबर को, यानी हमारा जो रिसोर्स है, जैसे ही उसको स्टैटिक बना दिया, हमें अब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। हमें अब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, उस डायरेक्ट क्लास के नेम के साथ कॉल हो जाएगा। सपोज कीजिए ये बिल्कुल उस प्रकार है कि मान लेते हैं आप फ्लैट में घुसे, ठीक है, फ्लैट में घुसे, आप अकेले ही हैं, पूरा मालिक है फ्लैट का। आपने क्या कर दिया, फ्लैट का जो आउटडोर वाला जो दरवाज़ा है, आपने वहीं पे लॉक लगा दिया। बाथरूम में आप जाइए, ठीक है, आपको जो एक्टिविटी करना है करिए, आप बाथरूम का दरवाज़ा लगाना है लगाइए, नहीं लगाना है मतलब उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने बाहर गेट पे ही लॉक लगा दिया है, कोई आ नहीं सकता है। ये आपके माइंड में सेटअप क्लियर हो चुका है। ठीक है, उसी प्रकार तो इस चीज़ को समझिए, यानी आउटडोर पे ही आपने क्या कर दिया, लॉक एक्वायर कर दिया। ठीक है, तो पूरा फ्लैट में आप घूमिए, जो एक्टिविटी करना हो आप करिए, आप फ्री हैं। ओके, तो लॉक एक्वायर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे ना करके डायरेक्ट क्लास पे अगर कर दिया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो कुछ नहीं दोस्तों, सारा प्रोग्राम वही रहेगा आपका। हमें क्या करना है, सिर्फ स्टैटिक कीवर्ड को यूज करना है, बाकी प्रोग्राम अगर देखें तो वही है। अभी हम लोग इसको प्रॉपर रन करा के दिखाएंगे। दूसरी बात, जब ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत है नहीं, तो हमने जो रन मेथड में जो लिखा है ये सारी चीज़ें, तो बस यही लिखना है हमें। ठीक है, डायरेक्ट क्लास के नेम के साथ कॉल होता है स्टैटिक मेंबर, आपको भी पता है। ठीक है, स्टैटिक मेंबर जो होता है डायरेक्ट क्लास के नेम के साथ कॉल होता है। देखिए क्लास के नेम के साथ ही कॉल आ रहा है और प्रॉपर आउटपुट आ रहा है। आइए दोस्तों, इसी को हम लोग प्रैक्टिकल भी करते हैं। तो ये प्रोग्राम जो हमने बनाया है अभी, ये क्या है, अभी आपका ब्लॉक सिंक्रोनाइजेशन है। तो मैं इसी कोड में दोस्तों थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। मैं क्या करने जा रहा हूँ, पहले तो ये देखता हूँ ये कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, और साथ ही साथ इसको भी हटा दिया। अभी ब्लॉक सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहा। ओके दोस्तों, तो मैंने इसको हटा दिया और इसको भी हटा दिया। ठीक है, और इस प्रकार हमने, ओके, और अब मैंने क्या किया, यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, पब्लिक स्टैटिक STATIC पब्लिक स्टैटिक सिंक्रोनाइज SYNCH
सिंक्रोनाइज। जैसे ही आपने स्टैटिक लगा दिया, गौर से समझिए, जैसे ही आपने यहाँ पर क्या कर दिया, स्टैटिक लगा दिया, मतलब सारा गेम आपने कर दिया। अब दोस्तों वापस आ जाइए इधर, जो थ्रेड रिजल्ट हमने बनाया था। अब हमें यहाँ पर इन सभी की कोई ज़रूरत नहीं है, इन सभी को मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं रखना है मुझे बिल्कुल ही। अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर जो है आप डायरेक्ट क्लास के नेम के साथ कॉल करेंगे। क्या है, TABLE टेबल रिसोर्स, बस हो गया। तो कोड भी दोस्तों छोटा हो गया। ओके, और आपने डायरेक्ट लॉक एक्वायर कर दिया क्लास पे। उसी प्रकार दोस्तों इसको भी हटा दीजिए। तो मैंने इसको भी हटा दिया। ठीक है, और यहाँ पर टेबल रिसोर्स, TAB टेबल रिसोर्स। ओके दोस्तों, और यहाँ पर हमने क्या किया, फिर इसको हटा दिया और साथ ही साथ यहाँ पर लिखा TAB टेबल रिसोर्स। ओके दोस्तों, हमने सेव कर लिया साथ ही साथ। तो इस प्रकार जो हम लोग बनाते हैं, अब नीचे भी थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा हमें, अब हमें ज़रूरत ही नहीं है इसका। ठीक है, तो अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको हटा दीजिए आप। ठीक है, और यहाँ से इन सभी को भी हटा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन, Ctrl+S। थोड़ा सा कोड को रीअरेंज कर लें, इस प्रकार हमने यहाँ पर कर लिया। ओके दोस्तों, थोड़ा सा और ये, ठीक है, हो गया। ये देखिए पूरा का पूरा कोड आपको दिख रहा है। ओके दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन। हमने लॉक कहाँ पे एक्वायर कर दिया, क्लास के ऊपर डायरेक्टली। अब इसी पे राइट क्लिक करके आप रन करा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर आउटपुट आ रहा है। इससे फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, इससे फ़ायदा क्या हो गया, आपको मेमोरी सेव हो गया, कोड कम हो गया, और परफॉर्मेंस से आपके प्रोग्राम का इन्हेंस हो गया। ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, जिसमें हम लोगों ने कवर किया मेथड सिंक्रोनाइजेशन, ब्लॉक सिंक्रोनाइजेशन, और साथ ही साथ दोस्तों हमने कवर किया स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन। और सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में चर्चा किया। ओके दोस्तों, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, तालमेल। ठीक है, अगर एक रिसोर्स अगर दे दिया गया है किसी थ्रेड को, तो दूसरा थ्रेड को उसी रिसोर्स को एलोकेट नहीं किया जाना है जब तक कि पहले वाला थ्रेड जो है अपना टास्क कंप्लीट ना कर ले। ओके दोस्तों, तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।